तौकीर रजा का नया पैतरा, चुनावी मैदान में उतरेगा मौलाना, गिरफ्तारी से बचने की चाल, सीएम योगी करेंगे अच्छा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी में एक मौलाना ऐसा भी है जो अपने भड़काऊ बयानों से दंगे करवाता है, लेकिन योगी सरकार आने के बाद ऐसे मौलानाओं की अकल ठिकाने लग गई। जहां राज्य में माफिया और अपराधियों के खिलाफ पहले से ही तगड़े एक्शन देखने को मिलते हैं, तो वहीं ऐसे मौलानाओं का भी अब एक एक करके नंबर आ रहा है। लेकिन अब इस मौलाना ने नई चाल चली है सीएम योगी के शिकंजे से बचने के लिए। तो चलिए आज इसी मौलाना की नई चाल से आपको रूबरू कराते हैं। मौलाना तौकीर रजा, वो नाम जो कुछ दिन पहले खूब सुर्खियों में आया। पहले कोर्ट ने उसे दंगे का मास्टरमाइंड घोषित किया और उसकी गिरफ्तारी तक के आदेश दिए गए। फिर वो फरार हो गया, उसे भगौड़ा तक घोषित कर दिया गया। इसके अलावा जिला जज की अदालत ने इसी मामले में कुर्की का आदेश दिया। लेकिन इसी बीच अचानक से मौलाना अस्पताल के बेड पर लेटकर प्रकट हो गया। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का ऐसा बहाना किया कि सब उसके झांसे में आ गए और वो पुलिस प्रशासन को चकमा देता रहा। और इस तरह वक्त कटता रहा और आखिरकार तौकीर रजा सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने में कामयाब हो गया। वहीं कोर्ट से जैसे ही राहत मिली, मौलाना अपने बिल से बाहर निकल आया और फिर से भड़काऊ अंदाज में सरकार और यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने लगा। और अब उसने एक नई चाल चली है, जहां कोर्ट से मिली राहत के बाद अब वो चुनावी मैदान में उतरने वाला है। गुपचुप तरीके से नामांकन की तैयारी के लिए उसकी तरफ से नगर निगम में प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र देकर नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगा गया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा दूसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मौलाना 19 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विवादों में मौलाना तौकीर रजा बरेली से चुनावी मैदान में कूद सकता है। दरअसल मौलाना और सियासत का नाता बेहद पुराना है। करीब 2 दशक पहले बदायूं लोकसभा सीट से मौलाना सियासत में पटखनी खा चुका है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आईएमसी का समर्थन मिला था और बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन सांसद बने थे। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को आईएमसी ने दोबारा समर्थन दिया था। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के पिता रेयान रजा खान ने मुस्लिम समुदाय के मामलों को उठाने के लिए आईएमसी का गठन किया था। साल 2000 में आईएमसी की कमान मौलाना तौकीर रजा को मिल गई। विवादों से पुराना नाता, सीएम योगी का कसा शिकंजा। आजकल मौलाना सीएम योगी की रडार पर है। वहीं ये पहली बार नहीं है जब ये मौलाना तौकीर रजा विवादों में घिरा हो। इस मौलाना का हमेशा से विवादों से नाता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मौलाना कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गया है और फिर से उसके बिगड़े बोल सामने आने लगे। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली के आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अपने किन किन कारनामों को लेकर चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में तौकीर रजा उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहने लगा कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। उसके इस बयान के बाद से बवाल मच गया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया हो। मौलाना पहले से भी अपने बयानों के कारण विवादों में रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। तौकीर रजा ने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर नहीं है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। अयोध्या मसले पर भी सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया था।
देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। उसने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। तो ऐसे ही कई बयान तौकीर रजा ने दिए हैं जिससे दंगे भड़कने तक की नौबत आ गई, लेकिन तब की सरकारों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब योगी सरकार में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें ऐसी बड़ी है कि वो बौखलाया हुआ है। वहीं एक बार फिर से तौकीर रजा जहर उगलने का काम कर रहा है। गिरफ्तारी की हटी तलवार, फिर जहरीला हुआ मौलाना। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मौलाना तौकीर रजा के सिर से गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल हट गई है। इसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट, फिर जिला जज की अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस आखिर क्यों तौकीर रजा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अफसर गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर कई राज्यों में दबिश देने का दावा तो कर रहे थे, लेकिन असल में तौकीर कई दिनों से बरेली में ही था। इसी जुम्मे को उसने दरगाह आला हजरत की रजा मस्जिद में अलविदा की नमाज भी अदा की थी। सेशन कोर्ट के एक के बाद एक आदेश और पुलिस की टाल मटोल कई सारे सवाल खड़े कर रही है। 5 मार्च को दंगे का मास्टरमाइंड करार देकर तौकीर रजा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने अगली तारीख तक समन ही तामील नहीं कराया। इसके बाद 13 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी हुआ तो टीमें गठित कर देश के कई राज्यों में दबिश देने का दावा करती रही, लेकिन तौकीर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसी बीच पुलिस टीमें दिल्ली में मौलाना के नजदीक भी पहुंची, लेकिन फिर भी उस पर हाथ नहीं डाल सकी। इसी बीच 19 मार्च को जैसे ही हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर तौकीर को 27 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया, तौकीर रजा बरेली में प्रकट हो गया। उसने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाईकोर्ट की ओर से दी गई मोहलत खत्म होने के 2 दिन पहले वो बरेली के खुशलोक अस्पताल में भर्ती हो गया, जहां से उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। इसी बीच पुलिस ने उस पर निगरानी तक नहीं रखी। 27 मार्च के बाद गैर जमानती वारंट फिर प्रभावी हो गया, तब भी पुलिस ने दिल्ली में भर्ती बताए जा रहे तौकीर रजा पर निगरानी बैठाने की कोई कोशिश नहीं की। गिरफ्तारी वारंट के प्रभावी रहते ही तौकीर पिछले दिनों बरेली आ गया। पुलिस अफसरों के दावे के मुताबिक इस समय भी 2 टीमें तौकीर की तलाश कर रही है। तौकीर ने बरेली आने के बाद जुम्मे पर रजा मस्जिद में सैकड़ों लोगों के बीच अलविदा की नमाज भी अदा की। कहा जा रहा है कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि पुलिस को इसकी भी जानकारी नहीं रही हो। दंगे के केस में पिछली सुनवाई के दौरान भी जिला जज ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि तौकीर ना पेश हुआ और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मार्च में भी केस की 3-4 सुनवाई हुई। हर बार अदालत ने गिरफ्तारी ना होने पर नाराजगी जताई, लेकिन पुलिस एक बार भी तनाव में नहीं दिखी। इस बीच सीओ पंकज श्रीवास्तव ने कुर्की की प्रक्रिया के तहत तौकीर के घर पर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया। 2 अन्य आरोपी अबरार और आरिफ को जरूर जेल भेजा गया। इसी तरह वक्त कटता रहा और आखिर में तौकीर रजा सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने में कामयाब हो गया। लेकिन ये नहीं भूलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तक स्थगित आदेश जारी किया है, ना कि हमेशा के लिए। तो ऐसे में अगर मौलाना तौकीर रजा सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कुछ भी नया पैतरा आजमाएगा या भड़काऊ बयानबाजी करेगा तो वो बच नहीं जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं और जिस तरह की हरकतें मौलाना कर रहा है उसके बाद आज नहीं तो कल सीएम योगी के आगे उसे सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर भागने की कोशिश करेगा तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ भागने वालों का सीधा एनकाउंटर होता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।